जय तो भारत बंधु। डे 3 में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर कर चुके हैं और डे 4 में आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज, जैनिज्म और बौद्धिज्म के बारे में। वैदिक काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इतिहासकारों का मानना है, हमारा नहीं, इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक काल की शुरुआत तब होती है जब आर्यों का आगमन होता है। आर्यों का आगमन आर्यों के आगमन से वैदिक काल का आरंभ होता है। हम आर्यों का आगमन ये वाक्य हजम करने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आगमन उनका होता है जो बाहर से आए, जो अंदरे हैं, पहले से ही हैं, उनका आगमन कैसे हो सकता है? हाँ, हमारे विचार में आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, वो पर्शियन नहीं थे, वो भारत के ही थे, सदा से भारत में ही थे। अब ये हमें पढ़ाया गया है कि वो तो सेंट्रल एशिया से आए थे, पर्शिया से आए थे, पर्शियन थे। एक बात का जवाब दीजिए, अगर वो पर्शियन थे तो वैदिक संस्कृति क्यों केवल भारत में ही देखने को मिलती है? जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर भी देखने को मिलनी चाहिए। हमारे भारत में अरब आक्रांत आए, अफगानी आए, तुर्क आए, तो उनकी संस्कृति जहाँ से वो आए थे वहाँ से खत्म तो नहीं हुई, आज भी है और एकदम तरुण है, जीर्ण भी नहीं हुई है वहाँ पर उनकी संस्कृति। तो फिर कैसे, अगर आर्य पर्शियन थे तो भाई उनकी संस्कृति वहाँ दिखनी चाहिए, ईरान, तुर्की जैसे देशों में दिखनी चाहिए। पर वैदिक संस्कृति क्यों केवल भारत में ही है? इस बात का जवाब दे हमें। दूसरी बात, अगर वो पर्शियन थे, अगर वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो पूरे विश्व में उनकी भाषा जो संस्कृत बोला करते थे, वो संस्कृत केवल भारत में ही आज क्यों जीवित है, वहाँ पर क्यों नहीं है? हमारे यहाँ अंग्रेज आए, सदियों तक शासन किया उन्होंने, मानते हैं कि उनकी भाषा अंग्रेजी आज हमारे यहाँ जीवित है, बल्कि इसको बहुत लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से पूरी तरह से अंग्रेजी समाप्त हो गई हो। पूरी तरह से क्या, थोड़ा 1% भी नहीं हुआ है। वहाँ पर केवल एक ही भाषा लोग बोलते हैं और वो है अंग्रेजी। भारत में तो विभिन्न भाषाएं हैं। तो ना पूरे विश्व में कहीं वैदिक संस्कृति देखने को मिलती है जो आर्यों की संस्कृति है, ना कहीं पूरे विश्व में संस्कृत भाषा देखने को मिलती है जिसे आर्य लेकर आए थे भारत में, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सेंट्रल एशियन थे? अगर थे तो वहां पर होनी चाहिए वैदिक संस्कृति, वहां पर होनी चाहिए संस्कृत भाषा, और नामो निशान तक नहीं है। तो आपने हमें पहले तो पढ़ाया, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तो आपने, अंग्रेजों ने हमें पहले दिमाग में क्या घोला, हमारे दिमाग में, कि बाबू आपकी संस्कृति की शुरुआत, आपके इतिहास का शुरुआत जो होता है वो वैदिक काल से होता है, और आर्य भारत में आए, उन्होंने द्रविड़ को उत्तर से दक्षिण में खदेड़ा, द्रविड़ को उत्तर से दक्षिण में खदेड़ा। देखिएगा जरा, यह आपका दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा और ये उत्तरी हिस्सा। तो ये उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, उन्होंने कहा कि आर्य यहाँ से आए और उत्तर में जो ब्राह्मण बसे थे इनको खदेड़ दिया, इन पर आक्रमण किया और इनको दक्षिण में खदेड़ दिया, दक्षिण में। ठीक, ऐसा ये कहा करते थे। एक बात बताइए, अगर द्रविड़ दक्षिण में नहीं थे, उत्तर में थे, तो वो द्रविड़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? द्रविड़ माने जो भूमि, जो क्षेत्र
तीन ओर से, तीन तरफ से द्रव्य से घिरा हो, माने द्रव्य जिसको आप अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। तो पानी क्या है? लिक्विड है, द्रव्य है। तो जो हिस्सा तीन तरफ से, तीन ओर से पानी से घिरा हो, द्रव्य से घिरा हो, उसे हम द्रविण बोलते हैं। तो देखिएगा दक्षिण भारत जो है, इधर अरब सागर है, अरब सागर है इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। नीचे दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, हिंद महासागर है, ठीक। तो इधर अरब सागर का पानी, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी और इधर हिंद महासागर का पानी, तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है। तो ये क्षेत्र दक्षिण का द्रविण कहलाता है, और द्रविण में रहने वाले लोग द्रविण के लोग हैं। तो अगर दक्षिणी हिस्से को द्रविण कहा जाता है तो द्रविण के लोग सदा से यहीं रहते होंगे, तभी उन्हें द्रविण कहा जाता होगा। अब उत्तर भारत थोड़े नहीं तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, कहाँ इधर पानी है? लैंड लॉक है, कहाँ है पानी? इधर समुद्र कहाँ है? इधर से पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान की भूमि जमीन कहाँ है? और इधर देखें तो चाइना है, उसके ऊपर रसिया है, बहुत सारे देश। तो पानी से, तो समुद्र से तो यही नीचे वाला हिस्सा घिरा हुआ है। तो द्रविण को आप कैसे कह सकते थे कि उत्तर भारत में रहते थे और उन्हें खदेड़ा गया दक्षिण में? द्रविण का मतलब तो जानिए, पहले अर्थ तो जानिए। तो द्रविण सदा से दक्षिण भारत में ही थे और वहीं पर अभी भी हैं। आर्य सदा से उत्तर भारत में थे, आज भी वही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया, दक्षिण द्रविणों को खदेड़ दिया, उनके शासन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो विदेशी थे। तो जब उनके शासन को आपने स्वीकार कर लिया तो हमारे शासन को स्वीकारने में क्या हर्ज है? हम भी विदेशी हैं, वो भी विदेशी थे। तो इस तरह हमारा ब्रेन वॉश किया गया, माइंड वॉश किया गया हमारा। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब इन्होंने क्या किया? अब इन्हें कुछ मिला नहीं। पहले तो आप बोल रहे थे कि इन्हीं से, आर्यों से हमारे इतिहास का शुरुआत हुआ, अब तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी उससे भी पहले। तब ये क्या बोल रहे हैं कि आर्यों ने हड़प्पाइयों पर आक्रमण किया, माने आक्रमण करने वाले मशीन हो गए जैसे आर्य, उस तरह पहले द्रविणों पर आक्रमण किया, फिर हड़प्पाइयों पर आक्रमण किया। आप एक बात बताइए, जब एनसीईआरटी बोलती है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक समय था सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और आप बोलते हैं कि आर्य 1500 ईसा पूर्व में आए थे। अगर रेडियो कार्बन डेटिंग C14 की माने तो 2350 से 1750 तक था, फिर भी 1500 ईसा पूर्व में है, तो 250 साल पहले कैसे अब आ जाएंगे आर्य? कि उन्होंने हड़प्पन कल्चर पर आक्रमण कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। लेकिन आप बता रहे नहीं, उन्होंने हड़प्पाइयों पर आक्रमण किया। कैसे किया? तो जॉन मार्शल बता दिए अपना मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सकेवेशन 1931 में कि क्या है भाई, एक हमें डेडमैन लाइन मिला है। हम पहले क्लास में भी डिस्कस किए थे, डे 3 में डेडमैन लाइन मिला है, मृतकों की गली, जिसमें 16 कंगाल मिले हैं। उनका इसका मतलब नरसंहार एक साथ उनका किया गया, एक साथ 16 कंगाल बताइए। और नरसंहार आर्यों ने ही किया होगा, और आर्य मिलर इसकी पुष्टि भी कर देते हैं। किस तरह से पुष्टि करते हैं हम डे 3 में आपको बता दिए हैं कि इनके भाई पुराणों में पूर्व शब्द का वर्णन है, जिसका मतलब नगर होता है, किला होता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला, और इंद्र युद्ध के देवता भी हैं आर्यों के, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इनके लिए हैं, युद्ध के देवता माने जाते हैं। तो लोग इनका जयघोष करके युद्ध करते थे, और जब युद्ध में विजय होती थी तो सब इंद्र की कृपा है। तो इंद्र पुरंदर बन गए किला तोड़ने वाले। तो इसका मतलब ये साफ है कि इन्होंने आर्यों ने ही आक्रमण करके और इसको हड़प्पन कल्चर को तहस नहस किया, इसका विनाश किया। और हम सब मान भी गए। वो तो भला हो GF डेल्स का 1967 में आकर बता दिए, बढ़िया से प्रश्न खड़ा किए, कोई उत्तर नहीं दे पाया कि कैसे आप बोल रहे हैं। जो कंगाल मिले हैं डेडमैन लाइन में मोहनजोदड़ो के, तो वो उन कंगालों के समय को अगर देखा जाए, उसका बढ़िया से सर्वेक्षण करने पर ये पता चला है, उसका टेस्ट करने पर उनके DNA का सबका टेस्ट करने पर सब कुछ पता चला है। जो वो ये है कि इनके बीच का अंतर 200, 250, 300 वर्ष का है। कोई 200 वर्ष पहले मरा, उसके बाद 200 वर्ष बाद कोई मरा। तो
इतना अंतर है। अगर नरसंहार हुआ होगा तो एक ही साथ हुआ होगा। पहले 200 वर्ष पहले 2 को मारेगा, फिर 200 वर्ष बाद आकर 2 को मारेगा। ये नरसंहार है। तो खड़ा कर दिया प्रश्न, कोई उत्तर नहीं दे पाया। लेकिन हमारे देखिए, हमारे भारत के इतिहासकारों को इनमें कितनी अंग्रेजियत भरी हुई है कि जब राखी गढ़ी की खुदाई हुई अभी 4-5 साल पहले, तो उसमें एक मिले कंगाल के DNA टेस्टिंग इन्होंने कराई और इसके आधार पर ये बता दिया कि इस हड़प्पाई लोगों की का ये जो कंगाल एक मिला है, इसका संबंध, इसमें जो जीन पाया गया है उससे पता चला है कि ये द्रविड़ों से संबंधित है। तो हो ना हो वो अंग्रेजी बाबू ठीक बोल रहे थे कि द्रविड़ों से हड़प्पा लोगों का संबंध था। इसका मतलब हो सकता है हड़प्पा ही द्रविड़ हों, हड़प्पा के लोग ही द्रविड़ हों और इन पर आर्यों ने आक्रमण किया। इसका मतलब आर्यों ने हड़प्पा पर भी आक्रमण किया, द्रविड़ पर भी आक्रमण किया। दोनों बात सत्य है, इन्होंने ये बता दिया। बस आप एक कंगाल के DNA टेस्टिंग पर के बेसिस पर ये बता रहे हो। कितना मूर्ख! या तो खुद मूर्ख हो, खुद गधा हो, बैल हो, भेड़ा हो, उल्लू डपट्ठे हो, या फिर हमें बना रहे हो गधा, बैल, भेड़ा, उल्लू डपट्ठा समझ रहे हो हमें कि ये कंगाल के DNA टेस्टिंग के बेसिस पर बता दिए कि इनका संबंध द्रविड़ों से था। अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कोई यहाँ से व्यापार करने यहाँ चला गया, कोई व्यापारी चला गया, कोई यात्री यहाँ पर चला गया हो यहाँ पर, या फिर और उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर यहाँ से जाकर कोई बस ही गया हो। आज भी कितने लोग हमारे यहाँ से जाकर कहाँ बसते हैं। हमारे बिहार से दिल्ली मुंबई में कितने लोग जाकर बसते हैं। और ये तो अपने देश की बात है, विदेशों में, अमेरिका में लोग जाकर बस जाते हैं। तो आज से हजारों साल बाद अगर अमेरिका में कोई ऐसा एक कंगाल मिल गया और उसका DNA टेस्टिंग किया आपने और ये बता देंगे उससे कि इसका संबंध इंडिया से है, भारत से है, तो इसका मतलब कि अमेरिकन कल्चर के लोगों का संबंध भारतीय कल्चर से है। इसका मतलब अमेरिकन कल्चर और भारतीय कल्चर दोनों एक समान है। ये कौन बेवकूफ़ी हुई भाई? एक कंगाल के बेसिस पर आप बता दिए। हाँ, तो या तो खुद मूर्ख हो या तो हमें मूर्ख समझ रहे हो, बना रहे हो। और हम लोग सब कुछ मान भी लेते हैं। इस दर्जे के मूर्ख हैं हम सब, जरा सोचिएगा कभी यार। तो हम इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं कि आर्य जो हैं वो विदेशी थे। अगर विदेशी थे तो जो हमने प्रश्न खड़ा किया है, जो हमें प्रश्न अभी खड़े किए हैं हमने, उसका उत्तर आप दे दीजिए हमें, हम मान जाएंगे। बस उसका उत्तर हमें चाहिए, जितने भी प्रश्न हमने खड़े किए। ठीक, तो इन सब बातों को हम साइड करके, जो मजबूरी है हमारी कि हमें पढ़ना यही है, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा तो उत्तर हमें यही देना पड़ेगा। यार ये सेंट्रल एशिया से आए थे, तो मजबूरी है कि पढ़ना है, पढ़ेंगे। तो इनका मानना है कि आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व में, 1500 BCE में। ठीक, और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये संस्कृत भाषा बोलते थे, और गायों की पूजा करते थे, गाय को माता मानते थे, गौ सेवा करते थे, गौ पालन नहीं, ध्यान दीजिएगा, गौ सेवा और गौ पालन में बड़ा अंतर है। ये गौ सेवा किया करते थे, गौ पालन नहीं। एक बात बताइए, गाय को आप माता मानते हैं तो माता पुत्र का पालन करती है या पुत्र माता का पालन करता है? हाँ, आप लिख रहे हैं गौ पालन नहीं, गौ सेवा। पुत्र माता की सेवा करता है, माता पुत्र का पालन करती है। तो गौ सेवा शब्द उचित है, गौ पालन नहीं, गौ सेवा। आर्य गौ सेवा करते थे, गाय को माता मानते थे, और कहा जाता है कि उस समय जितने युद्ध हुए वैदिक काल में वो गाय के लिए ही हुए। ठीक, इन्हीं के समय में, आर्यों के समय में जब आए तो वेद लिखा गया। क्या लिखा गया? वेद लिखा गया। अब इस पर भी हमें आपत्ति है, कि वेद की रचना
वेद को किसी ने रचा नहीं, किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि वेद स्वयं बोलता है कि वेदा अपौरुषेय। ऋग्वेद में स्वयं कहा गया है, ऋग्वेद स्वयं बोलता है कि वेदा अपौरुषेय, वेदा अपौरुषेय माने जिसकी रचना किसी पुरुष ने न की हो, जिसको किसी पुरुष ने लिखा ना हो, वेद वेद वो है, इसको किसी ने लिखा नहीं। ये तो श्रुति परंपरा से सुनते आ रहे हैं लोग, गुरु जी अपने शिष्यों को सुनाते, वो शिष्य अपने शिष्यों को सुनाते हैं, और इसे श्रुति परंपरा से, श्रवण परंपरा से ये ज्ञान आगे तक चला आ रहा है। और जो वर्तमान में ज्ञान उपलब्ध है वेदों का, वो सागर की एक बूंद भी नहीं है। वेद है क्या? तो वेद परमात्मा का श्वास है। आपसे कोई पूछे कि आप कब से हैं, तो जब से हमारी सांस है तब से हम हैं। और आपकी सांस कब से है? तो जब से हम हैं तब से हमारी सांस है। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान कब से हैं? तो भगवान तो अजन्मा है, ना उनका कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। वो सनातन है, पुरातन है, नित्य है। तो उसी प्रकार वेद जो उनका श्वास है भगवान का, वो भी अजन्मा, वो भी नित्य, वो भी सनातन, वो भी पुरातन। तो जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वेद था, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वेद रहेगा। तो वेद की रचना किसी ने नहीं की, हाँ उसका संकलन किया गया था वेद व्यास जी द्वारा, और वो जो संकलन किया गया लिखित रूप में, वो सागर की एक बूंद भी नहीं है। तो इन इतिहासकारों का मानना है कि वेद आर्यों के समय में लिखे गए, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया, इसलिए वैदिक काल कहा गया। ठीक, क्योंकि वेदों की रचना हुई इनके कहने के अनुसार, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। अब इस वैदिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है इस प्रकार से, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये कहते हैं कि पूर्व वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और देखिए ऋग, साम और यजुर्वेद, इन तीनों की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है। तीनों में क्या क्या वर्णित हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, उसको जरा देखिएगा। ऋग्वेद जो है, इसमें संस्कृत मंत्रोच्चार मिलते हैं, भारतीय समाज का वर्णन मिलता है, शूद्र शुभ का वर्णन मिलता है, जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्य है संस्कृत मंत्रोच्चार। इसमें विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं, और सबसे अत्यधिक मंत्र जो यहाँ पर मिले हैं वो इंद्र के लिए हैं। लगभग 250 के आसपास मंत्र इंद्र के लिए हैं, इसलिए इंद्र को आर्यों का प्रमुख देवता माना जाता है। ठीक, तो ऋग्वेद में तो इंद्र की चर्चा 250 बार के करीब की गई है, उनके लिए 250 के करीब मंत्र हैं। इसके बाद अग्नि आते हैं, जिनके लिए 200 के करीब मंत्र हैं। अग्नि के बाद वरुण आते हैं, फिर सोम आते हैं, वायु आते हैं। तो इंद्र, अग्नि, अग्निदेव, फिर वरुण जो बारिश के वर्षा के देवता हैं, उनकी चर्चा, फिर सोम, जितने भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सबके देवता सोम। अब इस सोम मात्र शब्द पर चर्चा किया जाए तो घंटा भर बीत जाए। सोम बहुत ही सुंदर शब्द है, और सोम देव चर्चा इस पर होनी चाहिए, पर समय है नहीं। सोम, इसके बाद वायुदेव, तो इन सब की चर्चा मिलती है ऋग्वेद में।
इसके बाद सामवेद आता है। जो मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में उसको संगीत के सुरों में कैसे ढालना है, कैसे लय में उसको बांधना है, इन सब की चर्चा सामवेद में की गई है। तो सामवेद संगीत का वेद है। संगीत जिसे ब्रह्म की 64 विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, तो सामवेद में संगीत है। एक अब इसके बाद यजुर्वेद में आप यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, मंत्रोच्चार को आपने लय में बांधा सामवेद। फिर जो यज्ञ करने की, जो पूरी पूजा करने की विधि है, पूजन विधि, उन सब का वर्णन यजुर्वेद में है। साथ ही युद्ध का भी वर्णन यजुर्वेद में होता है। तो यज्ञ की विधि और युद्ध, इन दोनों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अब इसके बाद ये हो गया पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल को कर्म प्रधान माना जाता था, माने जो जैसा कर्म करता था वैसी उसकी जाति होती थी। उत्तर वैदिक काल को वंश प्रधान माना गया, जो जिस वंश में जन्म ले लिया वही उसकी जाति हो गई। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल का जो समय बताया जाता है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। जो उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया जाता है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो पूरा वैदिक काल कब से कब तक हो गया? पूरा वैदिक काल कब से कब तक हो गया? तो 1500 से लेकर 600 तक हो गया। 1500 से लेकर 600 तक। इसको दो भाग में बांटा गया। 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई, जिसमें सब जादू टोना ये सब की बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। तो अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में, ठीक। अच्छा देखिए, ये सब तो हो गया, ये 4 वेद हो गए। पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। जो 18 पुराण हैं जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की, इन पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। देखिए, पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, इन चारों वेदों को हम जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं उसे कहते हैं संहिता। उसे क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता के अंतर्गत हम 4 वेदों को पढ़ते हैं, ठीक। 4 वेदों को पढ़ते हैं। वेदों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आते हैं अरण्यक, जिनकी रचना वनों में हुई। वन्य जीवन कैसा होता है, ऋषियों का वन में जीवन कैसे होता था, कैसे वो तपस्या करते थे, ये सब तपस्वियों का जीवन, वन्य जीवन, इन सब की चर्चा अरण्यक में है। क्योंकि इसकी रचना वनों में की गई इसीलिए इसका नाम अरण्यक पड़ा। अरण्यक के बाद हम पढ़ते हैं उपनिषद, जिसको कि ज्ञान का प्रौढ़तम रूप माना जाता है। उपनिषद, इसे ज्ञान का प्रौढ़तम रूप माना जाता है। उपनिषद कुल 108 हैं। पुराणों के पूछे 18, उपनिषद 108 उपनिषद है। इसमें प्रश्न पूछता है एक उपनिषद से, मांडकोपनिषद से। ये पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो उत्तर आपका मांडकोपनिषद होगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया? तो उत्तर आपका होगा मांडकोपनिषद। प्रश्न पूछता है, बहुत पूछता है, ऐसे कई बार पूछा है। सत्यमेव जयते बहुत बार पूछा है। मांडकोपनिषद, मांडक और उपनिषद दोनों मिलकर मांडकोपनिषद बन गया है। इससे आप मांडक उपनिषद भी बोल सकते हैं। सत्यमेव जयते को सत्यम एव जयते बोल सकते हैं। सत्यम सत्य, एव माने ही, जयते विजयी होता है, सत्य ही विजयी होता है। तो सत्यम और एव मिलकर सत्यमेव बन गया। तो सत्यमेव जयते मांडकोपनिषद से लिया गया है, मांडक उपनिषद से लिया गया है।
इसके अलावा ये पूछेगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या वर्णन है? तो इसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता प्रश्न करते हैं, यमराज उसका उत्तर देते हैं। बहुत सारे प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न पूछे गए हैं कठोपनिषद में। तो नचिकेता और यमराज का संवाद है इसमें, नचिकेता और यमराज का संवाद है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमारी नदियां हैं उन्हें वेदों में किस नाम से जाना जाता है? इस समय वर्तमान में जिन नदियों को हम जिस नाम से जानते हैं उसका प्राचीन नाम वेदों में क्या नाम वर्णित है, ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो झेलम नदी है, झेलम नदी यहाँ पर लिख दें, यहाँ लिख दें। तो झेलम नदी जो है, झेलम को विदस्ता कहा गया है वेदों में, झेलम को विदस्ता कहा गया है। ठीक, झेलम को विदस्ता कहा गया है। व्यास नदी को वेदों में विपाशा कहा गया है, विपाशा कहा गया है। ठीक, झेलम को विदस्ता, व्यास को विपाशा। रावी नदी को परूषणी कहा गया है। रावी नदी जिसके तट पे हड़प्पा मिला था, रावी नदी इसको परूषणी कहा गया है। क्या कहा गया है? परूषणी कहा गया है। इसके बाद गंडक नदी, गंडक को सदा नीरा कहा गया है। क्या कहा गया है? सदा नीरा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, इसे घाघर कहा गया है। घाघर नदी को सरस्वती कहा गया। तो इसके बाद सतलज जो नदी है, सतलज नदी, सतलज नदी को शत्रुधि कहा गया है, शत्रुधि। झेलम हो गया, व्यास हो गया, रावी हो गया, गंडक हो गया, सरस्वती हो गया, सतलज हो गया। सतलज को शत्रुधि। एक और बचा है कौन? हाँ, जो झेलम तो हो गया ना, झेलम नदी हो गया। चेनाब नदी, चेनाब को अस्किनी कहा गया है, चेनाब को अस्किनी कहा गया है, अस्किनी। ठीक, तो ये नदियों के नाम 7 नदी लिखे। झेलम को विदस्ता, व्यास को विपाशा, रावी को परूषणी, गंडक को सदा नीरा, आपका सरस्वती को घाघर, सतलज को शत्रुधि और जो चेनाब नदी है उसको अस्किनी। ये नाम है वेदों में। ये भी पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न। इसके बाद षड दर्शन है या फिर षड शास्त्र बोले, 6 शास्त्र। तो 6 शास्त्रों की बात करें, षड दर्शन की बात करें, उन्हें किसने लिखा, कौन कौन से दर्शन हैं? सबसे पहले बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र को लिखा कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को लिखा। सांख्य शास्त्र जही प्रकट बखाना, जरठ धर जही कपिल कृपा। तो सांख्य को कपिल मुनि ने लिखा। इसके बाद वैशेषिक दर्शन जो है, इसको कणाद ऋषि ने लिखा। कणाद, वही कणाद जिन्होंने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी, कणाद ऋषि ने, इनको अंग्रेजी में कन्नड़ बोलता है सब, तो वैशेषिक दर्शन को कणाद ने लिखा। इसके बाद आपका योग को पातंजलि ऋषि ने लिखा, पातंजलि। ठीक, इसके बाद न्याय शास्त्र को गौतम ऋषि ने लिखा। पूर्व मीमांसा को जिसे आप मीमांसा शास्त्र भी बोल सकते हैं, पूर्व मीमांसा को, इसे बस मीमांसा शास्त्र भी बोल सकते हैं, पूर्व मीमांसा भी बोल सकते हैं। तो पूर्व मीमांसा को लिखा जयमिनी ने। आज भी देखेंगे आप साउथ में एक बहुत पहले तो बहुत ही फेमस स्टूडियो था, अब भी है,
जेमिनी स्टूडियो था साउथ में, एक यहाँ फिल्म की शूटिंग होती थी। जेमिनी स्टूडियो आज भी है। उसको अंग्रेजी में इस तरह लिखा जाता था, जेमिनी। जेमिनी इस तरह लिखा जाता था, जेमिनी। यहाँ पर लिखा है जेमिनी, इस तरह लिखा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में ऐसे जेमिनी लिख रहा है ना नीचे। हाँ, तो जेमिनी। अच्छा, उत्तर मीमांसा को किसने लिखा? उत्तर मीमांसा को, उत्तर मीमांसा को लिखने वाले थे वादरायण। वादरायण। आप कहेंगे कि मीमांसा शास्त्र तो दो हो गए, पूर्व और एक उत्तर, तो आप कैसे बोल रहे थे कि इसको बस आप पूर्व मीमांसा को बस मीमांसा शास्त्र बोल सकते हैं? इसलिए बोले थे क्योंकि जो उत्तर मीमांसा है, इसी उत्तर मीमांसा को वेदांत के नाम से जाना गया, वेदांत शास्त्र। तो अब मीमांसा, अब चक्कर खत्म, उत्तर मीमांसा को वेदांत शास्त्र, तो मीमांसा ही वही बचा पूर्व मीमांसा, इसको मीमांसा शास्त्र बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस उत्तर मीमांसा को आपको वेदांत नहीं बोलना है, तब आपको इसको पूर्व मीमांसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो बार मीमांसा तो आएगा नहीं। तो अगर उत्तर मीमांसा को वेदांत बोलते हैं, उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम ये भी पूछ सकता है, उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत। क्या है? वेदांत। हालांकि उतना पूछा नहीं गया है ऐसे, लेकिन पूछ सकता है, पढ़ लेना चाहिए। वेदांत कहा गया है उत्तर मीमांसा को, और पूर्व मीमांसा को मीमांसा शास्त्र भी बोल सकते हैं आप। तो इतनी बातें हो गई। ये सारा दर्शन है, 6 शास्त्र हो गए, 6 शास्त्र सब ग्रंथों को, या 6 शास्त्र हो गए आपके, या फिर षड दर्शन कह लीजिए, षड दर्शन कह लीजिए। ठीक, ये सब बातें हो गई। वैदिक काल में इतनी बातें थी जो हमें जानना था। जानने को तो बहुत कुछ है, पर ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में एनडीए की परीक्षा की दृष्टि से 3 ही टॉपिक महत्वपूर्ण: इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा जैन धर्म बौद्ध धर्म, और तीसरा महाजनपद का। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मिटा दे रहे हैं इसको। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैनिज्म की, जैन धर्म की। जैन धर्म की बात करेंगे हम। जैन धर्म की बात करेंगे। ठीक, बोर्ड हो गया साफ। अब जैन धर्म, इसको तो ब्लैक मार्कर से लिखना चाहिए ना, हेडिंग ब्लैक मार्कर से देनी चाहिए, ठीक रहेगा। जैन धर्म, ठीक। देखिए, जैन धर्म की बात करेंगे हम। जैन धर्म के, क्योंकि जैन धर्म के गुरु को, धर्म गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। गुरु को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक, तो इसके पहले तीर्थंकर या पहले गुरु वो ऋषभदेव थे। पहले जो थे ऋषभदेव थे। कौन था जैन धर्म का पहला गुरु, पहला तीर्थंकर कौन? तो ऋषभदेव। ठीक, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 22वां तक छोड़िए, 23वें को जानिए। 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? झारखंड के, झारखंड के संवेद शिखर पे, संवेद शिखर पे। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चतुरायन का इन्होंने सिद्धांत दिया था।
चतुरायन का सिद्धांत दिया था पार्श्वनाथ ने। चतुरायन का सिद्धांत क्या था? तो पहला अहिंसा, हिंसा मत करो, ठीक। दूसरा सत्य, हमेशा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। तीसरा अस्तेय, माने चोरी मत करो, अस्तेय माने चोरी मत करो। चौथा अपरिग्रह, किसी चीज का लोभ ना करो, किसी चीज के प्रति आसक्त ना हो, अपरिग्रह, ठीक। ये चतुरायन का 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने। इसके बाद 24वें जो धर्म गुरु हैं, 24वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो अंतिम तीर्थंकर हैं और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर हैं। उन्हीं के समय में जैन धर्म को प्रसिद्धि मिली, बहुत ही विस्तार हुआ जैन धर्म का। वो थे महावीर स्वामी, 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये जैन धर्म 600 ईसा पूर्व तक तो वैदिक काल चला, उसके बाद जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, तो और उसके बाद प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई जैन धर्म को। तो लोग समझते हैं कि यही इसका कालखंड है 500 ईसा पूर्व, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि हजारों वर्ष पुराना धर्म था, क्योंकि जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं बहुत प्राचीन समय के थे। जैन धर्म में बताया गया है, पता चलता है कि पहले और दूसरे धर्म गुरु के बीच का अंतर जो था वो 200 से लेकर 250 वर्ष का अंतर था। पहले और दूसरे के बीच में 200 से लेकर 250 वर्ष का अंतर था। तो आप अंदाज लगा लीजिए 24वें हैं तो कितना हजार साल पुराना होगा। तो जैन धर्म बहुत प्राचीन था। तो 24वें महावीर स्वामी तीर्थंकर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। 540 ईसा पूर्व में हुआ, यहाँ लिखते हैं, तो यहीं लिखते हैं 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? तो कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम जो वैशाली जिला है बिहार का, उसी में एक गांव है कुंडग्राम। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। ये सब बिहार के हैं। झारखंड भी तो बिहार में था पहले, तो बिहार के पार्श्वनाथ भी थे, ये भी बिहार ही के हैं। तो कुंडग्राम जो वैशाली है, उस समय वज्जी हुआ करता था। वज्जी एक अलग महाजनपद हुआ करता था। वो 16 महाजनपदों का जिक्र हम करेंगे महाजनपद काल में। तो कुंडग्राम उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक वज्जी भी था, वैशाली भी था। तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ कब? 540 ईसा पूर्व में। अच्छा, इनके पिता कौन थे? इनके पिता सिद्धार्थ थे। अब ये सिद्धार्थ वो गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ में, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं है। गौतम बुद्ध जो है उनके पुत्र राहुल हैं, वो राहुल के पिता हैं, वो महावीर स्वामी के पिता नहीं है। वो तो अलग धर्म बना दिए, बौद्ध धर्म। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, ये पिता थे इनके। और माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला, ठीक। माता का नाम त्रिशला। भाई का नाम था नंदी वर्मन। भाई का क्या नाम था? नंदी वर्मन। अब नंदी वर्मन जैसा ही नाम आपको बताएंगे कि जो काला शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्धन थे। तो वो नंदी वर्धन है, नंदी वर्मन है, ध्यान दीजिएगा, नंदी वर्मन। तो भाई नंदी वर्मन थे इनके। और कुछ इसमें है, तो भाई नंदी वर्मन थे। पत्नी इनकी जो थी उनका नाम यशोदा था। तो पत्नी इनकी यशोदा थी।
यशोदा, नीचे दिखाई दे रहा है। यशोदा नाम था पत्नी का। पुत्री इनकी प्रियदर्शिका, पुत्री का नाम प्रियदर्शिका था, यहाँ लिख देते हैं, पुत्री का नाम प्रियदर्शिका। ठीक, पुत्री प्रियदर्शिका। और दामाद का नाम जामाली था, इनके दामाद जामाली थे, जामाली। ठीक, ये सब बातें हो गई। अब 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया, 12 वर्षों तक तपस्या की। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, 12 वर्षों तक तप किया, और इसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, माने ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य माने ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई, कहाँ पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे जाम्भिक नामक ग्राम में, जाम्भिक को लोग बहुत लोग जगम्भिक भी बोलते हैं, कई जगह मिलता भी है। तो जाम्भिक नामक ग्राम में, ये जाम्भिक नामक जो ग्राम है, माना जाता है कि वर्तमान में जो जमुई शहर है बिहार का, जमुई जिला जो है, उसी को जाम्भिक ग्राम उस समय कहा जाता था। तो जमुई जो है, जमुई ही जाम्भिक है, जाम्भिक है। इसी जाम्भिक ग्राम में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, उसका देव नदी है, उसी को ऋजुपालिका नदी बोला जाता था। तो ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और साल वृक्ष कौन क्या है? सखुआ का पेड़, सखुआ का पेड़ को साल कहा जाता है, साल वृक्ष। तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई, और ये बन गए वर्धमान। इनका नाम हो गया वर्धमान, ये हो गए वर्धमान, ये हो गए जीन, ये हो गए निग्रंथ। अब ये वर्धमान कह लीजिए, जीन कह लीजिए, निग्रंथ कह लीजिए, सबका अर्थ एक ही है, वो है सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाला। तो कैवल्य की प्राप्ति होते ही ये सुख दुख पर विजय प्राप्त करने वाले बन गए। इतनी बातें हो गई। अब देखिए आगे, ये तो हो गया। पहला उपदेश ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जो दिया वो राजगीर में दिया, उसमें राजगृह हुआ करता था, आज का जो राजगीर है। तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो पावापुरी में दिया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई, पावापुरी। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो ये उपदेश पाली या फिर प्राकृत भाषा में दिया करते थे, अर्धमागधी में। प्राकृत या अर्धमागधी जिसे आप बोलते हैं। तो पाली या प्राकृत भाषा में, पाली या प्राकृत, प्राकृत या अर्धमागधी, प्राकृत या अर्धमागधी में, मागधी में ये उपदेश दिया करते थे। भाषा उपदेश देने की प्राकृत या अर्धमागधी थी। इन्होंने पंचायन का सिद्धांत दिया था। ये जो चतुरायन का सिद्धांत दिख रहा है पार्श्वनाथ का, इसी चतुरायन में इन्होंने एक और सिद्धांत जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य, और बन गया पंचायन का सिद्धांत।
ये बन गया दोनों मिलाकर पंचायन। ये 4 1 5, तो पंचायन का सिद्धांत इन्होंने दिया। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य परंपरा में इनके 2 शिष्य हुए। पहले थे भद्रबाहु, दूसरे थे स्थूल बाहु, जिन्हें स्थूल भद्र भी बोला जाता है। थोड़ा मिटाते हैं जिससे कि जगह कुछ मिल जाए, इसको मिटा देते हैं। तो 2 इनके शिष्य परंपरा में 2 शिष्य भद्रबाहु और स्थूल बाहु। स्थूल भद्र भी आप बोल सकते हैं, स्थूल भद्र अधिकतर यही बोला जाता है, स्थूल भद्र। ठीक, इनके जाने के बाद 2 संगीतियां हुई, 2 सम्मेलन हुए, 3 माने जाते हैं धर्मसभाएं, लेकिन जो एक है दूसरा उसको उतना महत्व लोग देते नहीं, मानते ही नहीं है उसको कई विद्वान कि ये भी जैन धर्म की संगीति थी। तो 2 मान्य संगीतियां हैं, धर्मसभाएं हैं जो हुई थी, जिसमें पहला जो धर्मसभा था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ। 300 ईसा पूर्व में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, गुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई, जिसके नेतृत्व करता स्थूल भद्र थे। इसमें भद्रबाहु रुष्ट हो गए। स्थूल बाहु मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, इस संस्कृति को मॉडर्न करना चाहते थे, कुछ उसमें छूट देना चाहते थे जिससे कि लोगों के लिए वो सहज हो। भद्रबाहु क्रोधित हो गए, कहने लगे कि संस्कृति कभी मॉडर्न नहीं होती पुत्र, जिस दिन संस्कृति को मॉडर्न करने का प्रयास करोगे उस दिन वो नष्ट हो जाएगी। और क्रोधित होकर वहां से चले गए। परिणाम की 2 संप्रदाय बन गए, 2 संप्रदायों में बट गया, 2 शाखाओं में बट गया जैन धर्म। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। भद्रबाहु चाहते थे कि जैसे पहले था, महावीर स्वामी ने जैसे बनाया था वैसे ही रहे, वो वैसे ही चले, लेकिन स्थूल बाहु कहने लगे नहीं, हम वैसे नहीं चलेंगे। तो स्थूल बाहु ने बना दिया क्या, श्वेतांबर। इन्होंने बना दिया श्वेतांबर, और भद्रबाहु ने बना दिया दिगंबर। क्या बना दिया, दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वो होते थे जो नग्न रहते थे। तो ये श्वेतांबर दिगंबर ये है, लिख लीजिएगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया, 2 शाखाओं में बट गया जैन धर्म। ये सब बातें। अब इसके बाद जो है, इसके जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, जो त्रिरत्न माने जाते हैं वो है सम्यक ज्ञान, आचरण और विश्वास। त्रिरत्न लिख लीजिएगा। त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, आचरण और विश्वास। सम्यक ज्ञान, आचरण और विश्वास त्रिरत्न है जैन धर्म के। इसके बाद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है जैन धर्म का वो है आगम। प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन जो है वो है आगम। सबसे प्राचीन ग्रंथ आगम है। इनकी और प्रमुख पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जैसे कि अंग, उपंग, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि पुराण। लिख लीजिएगा, मिटाते हैं थोड़ा। प्रमुख पुस्तकें जो हैं, अंग, उपंग,
भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, और आदि पुराण। ये प्रमुख पुस्तकें हैं। जो प्रमुख मंदिर है जैन धर्म के, जो प्रमुख मंदिर है जैन धर्म के, वो है प्रमुख मंदिर। उसमें आता है पहला, जो राजस्थान का, राजस्थान के माउंट टापू में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है पहला। तो राजस्थान के माउंट टापू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रमुख जैन मंदिर है, और इसकी स्थापना कराई थी वस्तुपाल और विनयपाल नाम के दो सामंत भाइयों ने। वस्तुपाल और विनयपाल, वस्तुपाल और विनयपाल, ठीक, सामंत थे, ठीक। वस्तुपाल और विनयपाल ने इसकी रचना कराई थी। दूसरा जो है प्रमुख मंदिर, दूसरा है वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में खजुराहो। ये खजुराहो जो है हिंदू और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो। तीसरा जो है ये महाराष्ट्र का जो एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं यहाँ पर प्रसिद्ध, जो यहाँ पर जैन मंदिर है वो जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है। एलोरा जो गुफाएं हैं, एलोरा केव्स जो हैं, ये तीनों धर्मों के लिए, जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों पास ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है। अजंता और दोनों महाराष्ट्र में ही। अजंता केव्स जो है ये औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहीं एलोरा जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अजंता जो है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा जैन और हिंदू और बौद्ध तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीन हमने देख लिया। पहला राजस्थान के माउंट टापू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर वस्तुपाल विनयपाल ने जिसकी रचना कराई, जिसकी स्थापना कराई थी। दूसरा एमपी का खजुराहो जो जैन हिंदू दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा महाराष्ट्र की एलोरा गुफाएं, ठीक। तो इतनी बातें थी जैन धर्म में जानने के लिए, ये हो गई। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। किसकी चर्चा करेंगे? बौद्ध धर्म की। अरे नहीं, कुछ अभी बचा है, जैन धर्म में कुछ बच गया है, उसे देख लें। 1 मिनट बस और है। जैन धर्म में क्या बचा है देखिए। हमने बताया था आपको कि 2 भागों में बटा श्वेतांबर दिगंबर पहली संगीति में, पहले धर्म सम्मेलन में, पहले धर्म सभा में। दूसरी संगीति इसकी कौन थी? हम पहले बताया आपको कि 3 संगीतियां, लेकिन एक को मान्यता नहीं मिली, 2 को मान्यता मिली। तो जो दूसरी संगीति है वो दूसरी संगीति वल्लभी में हुई 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी, 512 ईस्वी में वल्लभी जो गुजरात में है, ये गुप्त वंश के समय में ये धर्म सम्मेलन हुआ, ये संगीति हुई, दूसरी संगीति। और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। पहले के स्थूलभद्र थे, दूसरे के देवर्षि क्षमाश्रमण। तो 512 ईस्वी में। हाँ, एक बात ये कि जैन धर्म के लोग भगवान को नहीं मानते, ये भगवान को नहीं मानते। और जब भगवान को नहीं मानते तो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते। और जब मूर्ति पूजा को नहीं मानते तो कर्मकांड को नहीं मानते, कर्मकांड को भी नहीं मानते, कर्मकांड को भी नहीं मानते।
और जब कर्मकांड को नहीं मानते तो पूजा पाठ को भी नहीं मानते। तो ना ये भगवान को मानते हैं, ना ये मूर्ति पूजा को मानते हैं, ना ये कर्मकांड को मानते हैं, ना पूजा पाठ को मानते हैं। मानते क्या है? बस एक चीज, पुनर्जन्म। उस पुनर्जन्म को मानते हैं और कहते हैं कि पुनर्जन्म का कारण एक ही है, आत्मा। आत्मा ये शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो उसको जब ये शरीर मिला है, इसमें उस आत्मा को इतना सताओ कि दूसरा शरीर धारण करने का नाम ही न ले और मोक्ष हो जाए, पुनर्जन्म न हो। तो सताने के लिए इन्होंने क्या विधि दी? संलेखन विधि। कहा कि संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग करो। संलेखन विधि से। संलेखन विधि क्या है? संलेखन विधि माने अन्न जल का त्याग करके बैठ जाओ और मर जाओ, यही संलेखन विधि है। इसी संलेखन विधि से चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राणों को त्यागे थे, संलेखन विधि से। तो ये संलेखन विधि। बस इतनी बातें बची थी। हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें। देखिए, आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म जब हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि ये सन्यासी बनेंगे। राजा नहीं चाहते थे सन्यासी बने, इसीलिए इनको घर से राजभवन से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। हमेशा भोग विलास में डूबे रहे, ऐसा इनका प्रयास रहता था राजा का। तो राजा, इनके पिता कौन थे? वो थे शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन। माता कौन थी? माता इनकी यशोधरा थी। नहीं, यशोधरा तो इनकी पत्नी थी। माता इनकी महामाया थी। माता का नाम महामाया की मृत्यु हो गई और महामाया की मृत्यु के बाद इनके पिता यशोधोधन ने इनकी मौसी से विवाह कर लिया, मैंने अपनी साली से विवाह कर लिया। मौसी कौन थी? मौसी ये थी गौतमी। इन्हीं से विवाह कर लिया यशोधोधन ने इनकी मृत्यु के बाद। तो गौतमी मौसी थी, पत्नी इनकी यशोधरा थी। और राजा साहब को डर था सन्यासी न बन जाए, इसलिए जल्दी विवाह भी कर दिया यशोधरा से। पुत्र भी हो गया राहुल। इनके युवराज पद की घोषणा कर। अब युवराज जब बन गए तब इन्हें कौन रोकने वाला? युवराज बन गए। खुद आदेश दिए एक दिन और नगर भ्रमण को निकल गए। नगर भ्रमण को निकले तो पहले देखें एक बूढ़े व्यक्ति को, फिर देखें एक बीमार को, फिर देखें एक मृतक को, फिर अंतिम संस्कार होते हुए देख लिया इन्होंने। सारथी से पूछने लगे बार बार क्या ये सब है, बताओ हमें तो कुछ पता नहीं है। बूढ़ा कैसे, ये सब बूढ़ा बीमार ये सब क्या है? सारथी ने बताया जीवन का सत्य कि सबको एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होगा, मरेगा और इसी तरह चलाया जाएगा। उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न है कि भाई आदमी बूढ़ा क्यों होता है, कैसे होता है, मरता क्यों है, कैसे है, और जलाया क्यों जाता है, जलाने के बाद होता क्या है, आगे भी क्या कुछ होता है। कई सारे प्रश्न उठे। इन प्रश्नों को ढूंढना था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, ज्ञान को प्राप्त करना था। इसलिए 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को छोड़ दिए, अपनी पत्नी और पुत्र को सोते समय छोड़कर चले गए, घर छोड़ दिए। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी जिसकी राजधानी कपिलवस्तु नेपाल में है। तो लुम्बिनी से ये सारनाथ चले आए। सारनाथ में इनके 5 साथी थे। उन 5 साथियों के साथ ये तप करने लगे। बहुत समय तक तप किया, लेकिन तप का कोई परिणाम नहीं निकला। उठ गए, कहेंगे नहीं यहाँ पर कुछ मिलने वाला है नहीं हमें। इनके 5 साथी बोल रहे हैं धीरज रखो, धैर्य रखो, तप करो, मिलेगा। तुमको धीरज रखना है रखो, हम नहीं रखेंगे, हम जा रहे हैं। वहाँ से जाने लगे। तो इन्हें रास्ते में
अलार कलाम मिल गए, अलार कलाम मिल गए। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, वही सांख्य दर्शन जिसकी रचना कपिल भगवान ने की। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद ये वहाँ से गया आ गए, बिहार के गया आ गए। गया में इन्हें निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी जिसे आज फाल्गु नदी के नाम से आप जानते हैं, निरंजना उसे कहा जाता है। तो फाल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को, मैंने वैशाख महीना का आखिरी दिन पूर्णिमा, हर महीने में 2 पक्ष होता है, 15 दिन का, एगो कृष्ण एगो शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है उसको अमावस्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा। उसी पूर्णिमा तिथि को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में फाल्गु नदी, जिसे निरंजना भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा, फाल्गु नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि, ठीक, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस स्थान का भी नाम बोध गया पड़ गया, क्योंकि इन्हें यहाँ पर ज्ञान का बोध हुआ, इसलिए बुद्ध को, इसलिए इसका नाम बोध गया पड़ गया। और सिद्धार्थ का भी नाम सिद्धार्थ से बुद्ध पड़ गया। बुद्ध को बोध हुआ इस स्थान पर, इसलिए इसका नाम बोध गया। तो सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, क्या बन गए? बुद्ध। यहाँ पे तो ये बन गए बुद्ध। और यहाँ से चले गए सीधे सारनाथ। कहाँ चले गए? सारनाथ। सारनाथ जहाँ पे इनके 5 साथी थे, उनसे जाकर इन्होंने कहा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साथियों को विश्वास नहीं हुआ, अगर हो गई तो हमें वो ज्ञान दो। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश उन्होंने अपने 5 साथियों को ही दिया सारनाथ में, प्रथम उपदेश। लेकिन सर्वाधिक जो उपदेश दिया इन्होंने वो श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। इसके बाद अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में। कुशीनगर मल्ल महाजनपद का एक क्षेत्र था उस समय, जो आज मल्ल का की राजधानी हुआ करती थी। जो आज का जो देवरिया है, देवरिया, वही देवरिया उस समय मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। पूरा देवरिया का क्षेत्र, उसके आसपास का क्षेत्र कुशीनगर तक फैला हुआ परनौना जो आज का है, वो सब क्षेत्र मल्ल महाजनपद में ही आता था और उसकी राजधानी देवरिया हुआ करती थी। आज का यूपी का देवरिया जो जिला है, तो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर जो स्थान है, मल्ल महाजनपद में, महाजनपद काल में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का जिक्र करेंगे, उसमें एक मल्ल महाजनपद भी है। तो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर स्थान पे उनकी मृत्यु हुई। वहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और ये पाली भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे। महावीर स्वामी प्राकृत में दिया करते थे, बुद्ध पाली भाषा में दिया करते थे, पाली भाषा। ठीक, पुनर्जन्म को ये भी मानते थे, पुनर्जन्म को ये भी मानते थे और ये कहते थे पुनर्जन्म के विषय में, इस संसार में हर कोई दुखी है और सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। उन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो इच्छा है, और ये इच्छा ही पुनर्जन्म का भी कारण है। कोई इच्छा शेष रह जाती है इस जन्म में, तो हम सोचते हैं कि ये तो हो जाए, पूरा ही तो हो जाए, उसी के लिए दूसरा जन्म मिल जाता है। अगर कोई इच्छा ही ना रहे, इच्छा पर नियंत्रण कर ले, दुख भी नहीं होगा, पुनर्जन्म भी नहीं। उस इच्छा पर नियंत्रण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बस ये जान लीजिए अष्टांगिक मार्ग, समय नहीं है हमारे पास। तो अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, इस बीच का मार्ग कहा। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे, जैसे जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, विश्वास और आचरण था, उसी तरह यहाँ पर जो त्रिरत्न थे वो था संघ, धम्म और बुद्ध। संघ, धम्म और बुद्ध, संघ, धम्म और बुद्ध,
ये त्रिरत्न थे, त्रिरत्न। संघ से बना संघम शरणम गच्छामि, धम्म धम्मम शरणम गच्छामि, या बुद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि। इस तरह त्रिरत्न ये है जड़ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब जो है इनके प्रिय शिष्य थे एक आनंद, आनंद प्रिय शिष्य थे आनंद। संघ में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद बार बार जिक्र करने लगे और आनंद के कारण ही बहुत महात्मा बुद्ध को महिलाओं की को आने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि अब ये बौद्ध धर्म ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, और यही हुआ, ये बहुत भागों में टूट गया, कई भागों में टूट गया। तो महिलाओं को आने की अनुमति मिली, अनुमति मिली। एक अनुमति मिल गई, पीछे करेगा, हाँ, अनुमति मिल गई। और जो पहली महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, गौतमी मौसी नहीं हुई, तो प्रजापति गौतमी, दूसरी गौतमी है प्रजापति गौतमी। ठीक, प्रजापति गौतमी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही, तुरंत बाद नहीं, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 483 ईसा पूर्व में। इसके 400-500 साल बाद बौद्ध धर्म सबसे पहले टूटा दो भागों में, हीनयान और महायान में, राजा कनिष्क के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के बारे में हम बताएंगे बाद में, महाजनपद काल के बाद बताएंगे उसी में। तो कनिष्क के समय में महायान हीनयान दो भागों में बौद्ध धर्म बटा। देखिए मेरा बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, महायान और हीनयान। ठीक, हीनयान में कुछ छूट होता था, महायान में छूट नहीं होता था, ये छूट के साथ हीनयान होता था एक साथ। तो महायान हीनयान दो भागों में बटा प्रथम सदी में, प्रथम सदी में। अच्छा, अब जो है इतनी सारी चीजें हो गई, बाद में तो अनेकों खंडों में टूट गया ये। इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो त्रिपिटक, इसमें 3 पुस्तक है। बाद में एक वज्रयान भी बन गया और बाद में और सारी शाखाओं में टूट गया। महायान हीनयान का वज्रयान बाद में आता है। त्रिपिटक जो प्रमुख पुस्तक है, त्रिपिटक, उसमें है पहला सूत पिटक, सूत पिटक। इस सूत पिटक को, ये सबसे प्रमुख पुस्तक है सूत पिटक, इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसे, सूत पिटक को। फिर विनय पिटक है, जिसमें नियम कानून बताए गए हैं बौद्ध धर्म के, विनय पिटक। और इसके बाद जो है अभिधम्य पिटक है, अभिधम्य पिटक। इसमें अभिधम्य पिटक में जो है कर्मकांड सब बताया गया है और 4 संगीतियों का वर्णन है, 4 धर्म सभा सम्मेलनों का वर्णन है। वो 4 संगीतियाँ कौन कौन सी हैं, कब कब हुई, उसको देख लीजिए जरा। तो चारों संगीतियाँ पहली हुई 483 ईसा पूर्व में, जब ये मरे तभी कुशीनगर में, राजगीर में, मरने के उसी वर्ष राजगीर में, अजात शत्रु के समय में राजगीर में पहली संगीति हुई। तो राजगीर में सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में, मुँह से बोल दे रहे हैं आप, लिख लीजिएगा। इसमें पहले में अजात शत्रु राजा थे और जो इसके अध्यक्ष थे गुरु थे वो महाकश्यप थे। दूसरी संगीति जो हुई ये 383 ईसा पूर्व में हुई, कालाशोक राजा थे और वैशाली में हुई, वैशाली में। अभी वैशाली में ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था, राजधानी को बदल के पाटलिपुत्र कर लिया कालाशोक। आगे हम पढ़ेंगे, पहले क्लास में भी आपको डिस्कस किए थे सबसे फर्स्ट है जब समरी बता रहे थे। तो 383 ईसा पूर्व, ठीक।
इसीलिए बोले थे पहले क्लास देख लीजिएगा ना, कि सब जो राजा का नाम बता रहे हैं आपके दिमाग पर से ऊपर उठ रहा होगा, जा रहा होगा, अगर पहले का नहीं पढ़े होंगे तो वैशाली 383 ईसा पूर्व में कौन से शावक नीर थे? अध्यक्ष शावक नीर, ये लिखेंगे। तीसरा जो हुआ वो वैशाली के बाद तीसरा पाटलिपुत्र में होता है, अशोक के समय में। पाटलिपुत्र अशोक के समय में कब होता है? 255 ईसा पूर्व में होता है, 255 ईसा पूर्व। और मोस्टलीपुतीस इसके अध्यक्ष रहते हैं, मोस्टलीपुतीस। चौथा जो होता है वो होता है कनिष्क के समय में, जिन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। कश्मीर के कुंडलवन में होता है प्रथम सदी में, कश्मीर में कुंडलवन में होता है, कश्मीर के कुंडलवन में, ये प्रथम सदी में होता है। कनिष्क राजा होते हैं और इसमें वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम आगे पढ़ेंगे जब कनिष्क का शासनकाल जब पढ़ाएंगे तब। अश्वघोष बिहार के थे, आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर, तब लेकर गया था अश्वघोष को वहाँ पर, बताएंगे आपको। तो ये हो गया, ये 4 संगीतियाँ हुई, धर्म सम्मेलन हुआ। जैन धर्म का 2, बौद्ध धर्म का 4, कितना हो गया? अच्छा अब आगे देखिए और थोड़ा सा देखिए, जो बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु हो जाए, उसे मोक्ष ना मिले, उसको मृत्यु कहते हैं। मरने के बाद मोक्ष ना मिले तो वो साधारण मृत्यु है। अगर मृत्यु हो और मोक्ष मिल जाए तो उससे कहेंगे कि निर्वाण, इनका निर्वाण हो गया। निर्वाण क्या कहेंगे? निर्वाण। अगर बुद्ध की मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर बौद्ध धर्म के विनाश का कारण वज्रयान ही था, क्योंकि उसमें ये सब शराब इत्यादि को की अनुमति दे दी गई, तो और उसके बाद इसका विनाश लगभग निश्चित ही था। अभी भी है बौद्ध धर्म, लेकिन अब कहाँ उतना नहीं, उस समय बहुत था। तो महापरिनिर्वाण। अब देखिए जो कुछ सिंबल्स हैं बौद्ध धर्म में, एक तो रिक्त आसन जो है, रिक्त आसन ध्यान को इंडिकेट करता है। रिक्त आसन, इसका मतलब ध्यान होता है। कमल जो चिन्ह है बौद्ध धर्म में, इसको जन्म बताया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसको कमल से दर्शाया जाता है, जन्म। और जो चक्र है, चक्र, इस चक्र को क्या बताया जाता है? ये फर्स्ट सरमन है, प्रथम शिक्षा जो बुद्ध दिए, तो प्रथम उपदेश को चक्र से दर्शाया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आपका क्या है? स्तूप है। जो स्तूप माने बताया जाता है स्तूप चिन्ह को, कि महापरिनिर्वाण है, बुद्ध की मृत्यु को स्तूप से दिखाया जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण हैं, तो और भी चिन्ह कई सारे बौद्ध धर्म, इन 4 महत्वपूर्ण। इस तरह घोड़ा जो है गृह त्याग को, बुद्ध के गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया जाता है। इस तरह सारी चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें थी। हाँ, और एक ललित विस्तार ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की जीवनी है। ललित विस्तार, बुद्ध की जीवनी कहाँ मिलती है? ललित विस्तार में मिलती है बुद्ध की जीवनी। और एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बहुत ही महत्वपूर्ण अंगुत्तर निकाय, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का वर्णन है, और इसी से हमें आगे महाजनपद काल का इतिहास मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन है, 16 महाजनपदों का वर्णन है। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। तो अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिला है, उसी से हम आगे महाजनपद काल की शुरुआत करेंगे। भारत में ये 16 महाजनपद हैं, इन सब की बात हम करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम।